यूक्रेन से छात्र पहुंचे घर, चेहरे पर दिखी मुस्कान, परिजनों ने ली राहत की सांस। यूक्रेन व रसिया के बीच युद्ध की संभावना को देखते हुए एमबीबीएस की तैयारी कर छात्र उत्कर्ष बिहार राज्य पहुंचा गया। उसके घर पर परिजनों में खुशी दिखी गई। छात्र के परिजन ने बताया, जब तक स्थिति वहां सामान्य ना हो जाए तब तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। सरकार सभी छात्रों को वापस भारत देश बुलाए, सभी पर विशेष सुविधा प्रदान करे। इस संबंध में एमबीबीएस के छात्र उत्कर्ष राज ने बताया कि यूक्रेन की कैपिटल कीव शहर में रहकर के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। वहाँ पर अभी दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर वापस अपने देश भारत में आ गया हूँ। मुझे भारतीय दूतावास से किसी भी तरह की कोई सहायता या उसके द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध होने की स्थिति में फ्लाइट का टिकट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मल दिनों में फ्लाइट का चार्ज 25 से 30 हज़ार के आसपास में रहता था, लेकिन युद्ध का स्थिति से फ्लाइट का चार्ज लगभग 2 गुना हो गया है। स्वयं 50,000 का टिकट करा के वापस इंडिया आया है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार के द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट यूक्रेन में भेजकर छात्रों को मंगाया जा रहा है, उसका चार्ज लगभग 60,000 से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज होने की वजह से कई भारतीय छात्र नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे छात्र के परिजनों काफ़ी चिंतित है, जिसकी एक न्यूनतम चार्ज रख करके सारे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाया जाए। यूक्रेन में अभी तो जैसा कि आप जान रहे हैं, माहौल तो अच्छा नहीं है, डे बाई डे बिगड़ता ही जा रहा है। युद्ध का माहौल है वहाँ पे। अभी किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ? कौन सा ईयर में हैं अभी आप? मैं वहाँ पे एमबीबीएस 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में। तो अभी इंडिया आ गए हैं, आपका क्लास बाधित हो रहा है क्या? हाँ, अभी क्लासेस तो कोर्स कैसे पूरा होगी आपकी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माहौल तो ख़राब है, बट अभी हम लोग वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभी वहाँ पे हम लोग का यही है कि जब तक युद्ध चल रही है, जो वॉर का माहौल है, तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस को कर दिया जाए। भारतीय दूतावास से सहयोग कैसा मिला आपको? किसी भी प्रकार का जब मैं यहाँ पे आया तो किसी प्रकार के कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई थी। उससे पहले मेरे घर वालों ने घबरा कर, पैनिक होकर बुला लिया मेरे को घर। मैं अपने प्राइसेस के फेयर पे आया। ऐसा सच में को भारतीय दूतावास से कोई सहायता नहीं मिली। भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? भारत सरकार से ये कि सेफली जो भी इंडियन बच्चे वहाँ पे हैं उनको एक अच्छे प्राइसेस में, फेयर के प्राइस में, जो भी टिकट के प्राइस है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत ही महंगा हो रखा है फ्लाइट्स के, तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको घर बुला लिया जाए। सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 25 से 30 के बीच में, 1000 के बीच में फ़्लाइट आती है। तो अभी के प्राइसेस आप देखा जाए, जो एम्बेसी वालों ने कुछ फ़्लाइट्स रखी हैं जिनकी भी प्राइस 66-67 है, 1000 है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि सारे अफोर्ड कर पाएंगे। तो भारतीय सरकार इस चीज़ को भी देखना चाहिए, इतना तो भारत सरकार कर ही सकती है उनके लिए। इस संबंध में छात्र के माँ सीमा सिंह बताया, मेरा बेटा यूक्रेन से वापस लौट करके आ गया है हम लोगों के बीच, जो कि हम लोग काफ़ी खुश हैं, परंतु उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित। आपका पुत्र आ गया इंडिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ चला आया, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। जब तक वहाँ माहौल ठीक ना हो जाए तब तक मेरा बच्चा ही ऑनलाइन पढ़ाई करे। क्या नाम हुआ? इसके साथ ही छात्र के पिता डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने बताया, मेरा पुत्र यूक्रेन में रह करके मेडिकल का पढ़ाई करता है। 2 आपसी देशों में युद्ध होने की खबर मिली तो हमने आनंद फानंद में अपने पुत्र को वापस इंडिया में बुला लिया। मेरा पुत्र हम लोगों के बीच आया तो हम लोगों को काफ़ी खुशी व प्रसन्नता हुई। पुत्र इंडिया आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पूरा सब परिवार घबराए हुए थे, चाह रहे थे कि वहाँ पर जो शांति हो, युद्ध का तो हम लोग विरोध कर रहे थे। मेरा पुत्र आ गया तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि युद्ध से नुकसान हो सकता था, लेकिन इस तरफ ये भी तकलीफ हो रही है कि पढ़ाई भी उसका बाधित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई हो रहा था, तो हम चाह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो। तो ऑनलाइन की अभी तक सुविधा नहीं है। भारत सरकार से ये मांग करते हैं जो वहाँ पर जो है यूक्रेन में सरकार के, वहाँ के लोग से बात करके पढ़ाई इसका ऑनलाइन शुरू हो, जिससे इसका लाइफ बर्बाद नहीं हो। क्या वजह था आपका पुत्र इंडिया में पढ़ाई नहीं करता सकता था जो वहाँ यूक्रेन में पढ़ाई करने गया? हाँ, यहाँ पर नीट क्वालिफाई किया तो 500, 550 करीब मार्क्स आए थे, जिसमें यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं मिले, प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फीस है जो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए हमको मजबूरी में वहाँ पर भेजना चाहे। हम भारत सरकार से ये भी चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह की आबादी है, जिस तरह से डॉक्टरों की ज़रूरत है, उस तरह से यहाँ पर
मेडिकल कॉलेज बढ़ाया जाए, छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ के छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़े। और यहाँ पर जो भी प्राइवेट कॉलेज में उसमें फ़ीस तय कर दे और जो कम से कम फीस में बच्चों को पढ़ाई हो सके। और देश में जिस तरह की आबादी है उसमें डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसको वहीं पर ज़्यादा सुविधा दिया जाए कि विदेश लोग नहीं जाए। क्या चाहते हैं? वहाँ युद्ध हो रहा है। युद्ध हम नहीं चाहते हैं, युद्ध से किसी का भी नुकसान ही होता है, पूरे दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है। उसको हम UNO या अन्य संस्थाओं से ये आग्रह करते हैं कि युद्ध को टाल दिया जाए, जल्द से जल्द शांति हो, जिससे ऐसा पूरा सामान्य हो जाए स्थिति। बच्चों का पढ़ाई और भी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। सब्सक्राइब करिए द इन्फो लाइन चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।